एक शिव मंदिर के पुजारी पर आपको बता दें कि विस्फोटक खुलासा हुआ है। पता चला है कि उसका नाम कृष्ण कुमार नहीं है, कासिम था, जो सालों से इस इलाके के लोगों की भावना से छल कर रहा था। पुलिस ने ढोंगी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये देखिए किस तरीके से एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मेरठ का कासिम, बदला नाम कृष्ण। पुजारी बन देखता था लोगों के हाथ। शिव मंदिर का फर्जी पुजारी कासिम पहुंच गया जेल। जिस शख्स को लोग साधु संत और पुजारी समझते रहे, वो असल में एक मौलवी का बेटा निकला। इसका नाम कासिम है, जो बिहार का रहने वाला है। कासिम मेरठ के दौराला थाने के दादरी गांव स्थित शिव मंदिर में पंडित बनकर रहता था। ऐसे में सवाल उठता है कि खुद को पुजारी बताने वाला ये शख्स असल में भगवा धारण कर हिंदू धर्म में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। जब इसकी पोल खुली तो बाबा की पुलिस ने इसको दबोचने में देर नहीं की। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि आरोपी कासिम ने न सिर्फ हिंदू धर्म के मंत्र सीखे, बल्कि हाथ देखकर भविष्य बताने की कला सीखी। कासिम के पास से भगवत गीता, हनुमान चालीसा, पंचांग और अन्य धार्मिक ग्रंथ बरामद किए गए। ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके गांव के मंदिर में एक युवक जो काफी समय से अपना नाम कृष्ण कुमार बता रहा था, उसका असली नाम उन्हें कासिम पता चला और उनके द्वारा जो मंदिर में चढ़ावा आया था उसकी चोरी की शिकायत इन्होंने की। पुलिस ने जांच की। युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहां पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी आईडी है वो भी बरामद हुई है और इस मुकदमे में सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अब जब अपनी पहचान छिपाकर कासिम से कृष्ण बना धोखेबाज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, तो खुद को बेकसूर बता रहा है। कह रहा है उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो सिर्फ साधना कर रहा था। भगवा इसलिए पहना क्योंकि वो भगवान को मानता है। इलाके के लोग भी इस खुलासे के बाद हैरान हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा जो शख्स उन्हें पूजा पाठ करते दिखता था, वो असल में अपनी पहचान छिपाए हुए था। भगवा चोले में छिपा यह राज अब सामने आ चुका है। पुलिस अपनी जांच में जुटी है कि क्या ये मामला सिर्फ पहचान छिपाने तक सीमित है या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले कारनामों के किस्से खत्म नहीं हो रहे हैं और अब छांगुर के एक नए सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो लव जिहाद को अंजाम देता था, मेरठ के सिंडिकेट का पर्दाफाश होने के बाद जहां छांगुर के करीबी पर शिकंजा कसा जा चुका है, वहीं एटीएस की टीम भी एक्टिव हो गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में धर्मांतरण का छांगुर के एक और खतरनाक मॉडल का खुलासा हुआ है। उसने एक लव जिहाद ब्रिगेड तैयार की थी। इसमें चॉकलेटी चेहरे वाले मुस्लिम युवकों को शामिल किया गया था। उनको हिंदू बनाकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जिले में ऐसे लड़कों का नेटवर्क सक्रिय था। इस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक सदस्य बदर सिद्दीकी के रूप में सामने आया है। छांगुर का सीक्रेट सिंडिकेट, लव जिहाद की ट्रेड फौज, टारगेट पर हिंदू लड़कियां। छांगुर के करीबी बदर अख्तर का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली एक लड़की 2019 में इसका शिकार बनी। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अब छांगुर के करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में बदर अख्तर पर भी केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर मेरठ में केस दर्ज हुआ है। 2019 में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित भाई थाने में लगातार चक्कर लगा रहा था। बदर के साथ पिता अख्तर के खिलाफ भी हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज हुआ है। सालों से फरार चल रहे बदर की तलाश में पुलिस जुटी है। केस दर्ज होने के बाद पिता की गिरफ्तारी की तैयारी में पुलिस है।
लव जिहाद में फंसी लापता आशा नेगी के भाई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। इसी प्रकरण में तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर आशा नेगी के परिजनों की मदद न करने और धमकाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी सोशल मीडिया पर कई लड़कियों को शिकार बना चुका है। आशंका है कि दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां गायब हैं। उन्हें दुबई और मिडिल ईस्ट देशों में तस्करी के लिए भेजा जा चुका है। छांगुर के चंगुल से निकली एक पीड़िता ने बताया कि किस तरह लड़कियों को पहले प्यार में फंसाया जाता था, फिर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता और बाद में बेच दिया जाता। पीड़िता की आप बीती ने एटीएस के सामने नए दरवाजे खोल दिए हैं और अब छांगुर और उसके करीबियों का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले कारनामों के किस्से खत्म नहीं हो रहे हैं और अब छांगुर के एक नए सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो लव जिहाद को अंजाम देता था, मेरठ के सिंडिकेट का पर्दाफाश होने के बाद जहां छांगुर के करीबी पर शिकंजा कसा जा चुका है, वहीं एटीएस की टीम भी एक्टिव हो गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में धर्मांतरण का छांगुर के एक और खतरनाक मॉडल का खुलासा हुआ है। उसने एक लव जिहाद ब्रिगेड तैयार की थी। इसमें चॉकलेटी चेहरे वाले मुस्लिम युवकों को शामिल किया गया था। उनको हिंदू बनाकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जिले में ऐसे लड़कों का नेटवर्क सक्रिय था। इस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक सदस्य बदर सिद्दीकी के रूप में सामने आया है। छांगुर का सीक्रेट सिंडिकेट, लव जिहाद की ट्रेड फौज, टारगेट पर हिंदू लड़कियां। छांगुर के करीबी बदर अख्तर का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली एक लड़की 2019 में इसका शिकार बनी। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अब छांगुर के करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में बदर अख्तर पर भी केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर मेरठ में केस दर्ज हुआ है। 2019 में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित भाई थाने में लगातार चक्कर लगा रहा था। बदर के साथ पिता अख्तर के खिलाफ भी हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज हुआ है। सालों से फरार चल रहे बदर की तलाश में पुलिस जुटी है। केस दर्ज होने के बाद पिता की गिरफ्तारी की तैयारी में पुलिस है। लव जिहाद में फंसी लापता आशा नेगी के भाई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। इसी प्रकरण में तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर आशा नेगी के परिजनों की मदद न करने और धमकाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी सोशल मीडिया पर कई लड़कियों को शिकार बना चुका है। आशंका है कि दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां गायब हैं। उन्हें दुबई और मिडिल ईस्ट देशों में तस्करी के लिए भेजा जा चुका है। छांगुर के चंगुल से निकली एक पीड़िता ने बताया कि किस तरह लड़कियों को पहले प्यार में फंसाया जाता था, फिर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता और बाद में बेच दिया जाता। पीड़िता की आप बीती ने एटीएस के सामने नए दरवाजे खोल दिए हैं और अब छांगुर और उसके करीबियों का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।